नमस्कार, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिसका टाइटल है ओसम असम यानी शानदार असम, जो कि क्लास 8 का 6 चैप्टर है। भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य असम के सांस्कृतिक और असम की जो भौगोलिक स्थिति पर आधारित आज की कहानी को रीड करेंगे, जिसके लास्ट में मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड और उसके साथ जो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा मैं उसको आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह की वीडियो रोज़ाना पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। असम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तर पूर्वी, लोकेटेड स्थित है या अवस्थित है। इट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। यह पूर्वी हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे स्थित है। फुटहिल्स बोलते हैं तलहटी, या किसी पहाड़ी के नीचे जो छोटी छोटी पहाड़ी रहती हैं, कोई जैसे बड़ा पहाड़ है उसके नीचे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ रहती हैं उनको फुटहिल्स बोलते हैं। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इट इज़ सराउंडेड बाय द स्टेट्स, यह कुछ राज्यों द्वारा घिरा हुआ है। घिरा हुआ मतलब सराउंडेड होता है चारों तरफ से। यह राज्यों द्वारा घिरा हुआ है। कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इन राज्यों द्वारा घिरा हुआ है। विच टुगेदर विद असम आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। और ये जो राज्य हैं असम के साथ में 7 बहनों के रूप में जाने जाते हैं। नोन एज द सेवन सिस्टर्स, 7 बहनों के रूप में जाने जाते हैं। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। जो दिसपुर है वो असम की राजधानी है। असम इज ए लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। जो असम है प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर भूमि है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इसमें नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट्स विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना, इसमें नीली पहाड़ियाँ हैं विविध वनस्पति और जीवों के साथ। बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज़, बड़ी नदियाँ और उपजाऊ घाटियाँ हैं। वैलीज़ होता है घाटियाँ, बिग रिवर्स एंड फर्टाइल वैलीज़, बड़ी नदियाँ और उपजाऊ घाटियाँ हैं। असम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। असम विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोज थ्रू असम। महान जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सुना होगा आपने, असम में है। महान ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य से होकर बहती है। फ्लोज मतलब बहना, थ्रू आर पार। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने को हम थ्रू बोलते हैं। अभी हम यहाँ हैं तो कोई चीज़ अगर यहाँ से यहाँ जाएगी तो वो थ्रू मतलब फ्लोज थ्रू असम, असम से होकर बहती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय। राइस, फ्रूट्स, जूट, शुगर कैन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। चावल, फल, जूट और शुगर कैन गन्ना, एंड टी और चाय, द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट, राज्य के मुख्य कृषि उत्पाद हैं। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ द टी। असम में पूरे भारत का आधा जो हिस्सा है चाय का, केवल असम से उत्पाद होता है। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। जितनी चाय पूरे भारत में होती है उसका आधा हिस्सा केवल असम से उत्पाद होता है। प्रोडक्शन होता है उत्पादन। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। राज्य प्राकृतिक संसाधनों में भी समृद्ध है। सच एज ऑयल, गैस, कोल, लाइमस्टोन। सच एज जैसे कि तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर। लाइमस्टोन होता है चूना पत्थर। इन सभी प्राकृतिक संसाधनों में भी असम राज्य समृद्ध है।
द ट्रेडिशनल क्राफ्ट, जो पारंपरिक कारीगरी है वहाँ की, लाइक पोट्रे एंड टेराकोटा वर्क, जैसे कि पोट्रे होता है मट्टी के बर्तन को बनाने की जो कला रहती है, जो कुम्हार वगैरह बनाते हैं वो पोट्रे कहलाती है। पोट्रे एंड टेराकोटा वर्क्स, पोट्रे तो हो गया मट्टी से बनाना, उसको हाथों से जो बनाते हैं, एंड टेराकोटा वर्क, टेराकोटा जब वो आग के अंदर तपाया जाता है वो टेराकोटा कहलाता है। एक्चुअली जब वो पक्का सुर्ख हो जाता है और मजबूत हो जाता है वो टेराकोटा कहलाता है। वहाँ की जो पारंपरिक कारीगरी क्या क्या है, पोट्रे मट्टी के बर्तन बनाना, टेराकोटा उसको पकाना, ब्रास क्राफ्ट पीतल के शिल्प या पीतल की कारीगरी, ज्वेलरी मेकिंग आभूषण बनाना, बैम्बू क्राफ्ट यानी बांस से कुछ भी बनाना, सिल्क एंड कॉटन वीविंग, सिल्क रेशम, रेशम और कपास की बुनाई, सिल्क एंड कॉटन, सिल्क होता है रेशम एंड कॉटन हमारा कपास, सिल्क एंड कॉटन वीविंग, रेशम और कपास की बुनाई, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी की शिल्प मतलब लकड़ी से कुछ भी बना देना, वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्सेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। ये जो काम हैं जैसे सिल्क एंड कॉटन वीविंग, वुड क्राफ्ट, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट, बैम्बू क्राफ्ट वहाँ का फेमस है। हमने देखा होगा जब वो चाय तोड़ने के लिए जाते हैं असम के महिलाएं, तो वो पीछे एक बांस की छोटी छोटी पतली पतली डंडियों से बनी हुई वो एक टोकरी लेके जाती हैं, तो वो बैम्बू क्राफ्ट में आता है। सिल्क एंड कॉटन वीविंग, रेशम और कपास की बुनाई, एंड वुड क्राफ्ट और लकड़ी की कारीगरी आर सम मेजर सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम। असम के लोगों के स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए ये कुछ प्रमुख स्रोत हैं। ये सारे जितने हैं वहाँ के जो लोग खुद से प्रोड्यूस करते हैं उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो बढ़ता है, उनके ये प्रमुख स्रोत हैं। असम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। असम अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेशनल पार्क्स होता है राष्ट्रीय उद्यान, फेमस, प्रसिद्ध। ए नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। एक राष्ट्रीय उद्यान वन भूमि का एक बड़ा क्षेत्र होता है। ए लार्ज एरिया, बड़ा क्षेत्र, ऑफ फॉरेस्ट लैंड, वन भूमि। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। सरकार इन पार्कों का ध्यान रखती है। लुक आफ्टर होता है ध्यान रखना या देखभाल करना। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। सरकार इन पार्कों का ध्यान रखती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज ए फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। हमारे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, वो असम में है। फेमस, प्रसिद्ध, वाइल्ड लाइफ होता है वन्यजीव, और सेंचुरी अभ्यारण्य। राइनोसरस, एलिफेंट, लेपर्ड्स एंड इंडियन बाइसन आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। राइनोसिर्स होता है गैंडा, एलिफेंट हाथी, लेपर्ड्स तेंदुआ, एंड द इंडियन बाइसन जंगली भैंसा आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। ये ऊपर के जो जीव हैं उन सभी जानवरों को आप काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन गो इन अन ओपन जीप, आप एक खुली जीप में जा सकते हैं। एक कार में, और ए मिनी बस इनटू द फॉरेस्ट टू सी द वाइल्ड एनिमल्स, और छोटी बस में जा सकते हैं जंगल में जंगली जानवरों को देखने के लिए। द पीपल ऑफ असम, असम के लोग स्पीक असमिया, जो असम की भाषा है असमिया उसको बोलते हैं, या असमिस असम की एक भाषा है। ये दोनों सेम है, भाषा एक ही है पर इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वो अलग अलग लिखते हैं, असमिया या असमिस। असम इज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। असम त्योहारों की भी भूमि है। बिहू इज ए फेमस असमिस फेस्टिवल। बिहू एक असम का प्रसिद्ध त्योहार है, फेस्टिवल होता है त्योहार। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द
मंथ ऑफ अप्रैल, और जो बिहू है वो अप्रैल माह में मनाया जाता है, यानी नेक्स्ट मंथ असम के अंदर बिहू मनाया जाएगा। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशंस, सभी धर्मों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं या इस समारोह में हिस्सा लेते हैं। सेलिब्रेशन होता है समारोह, टेक पार्ट हिस्सा लेना, टेक पार्ट इन किसी भी चीज़ में हिस्सा लेना, सभी धर्मों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ्स, गो ऑन मतलब जारी रहता है, द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ्स, उत्सव पूरे महीने चलते हैं। यंग मैन एंड वुमेन बियर गोल्ड colored silk dresses and do a special dance called बिहू डांस। यंग मैन एंड वुमेन, युवा पुरुष और महिलाएं, बियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस, सुनहरे रंग के रेशमी कपड़े पहनते हैं, एंड डू ए स्पेशल डांस, और एक विशेष नृत्य करते हैं, कॉल्ड बिहू डांस, जिसको बिहू डांस कहते हैं या बिहू नृत्य कहते हैं। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, बिहू के दौरान नौका दौड़ भी आयोजित की जाती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, कई सारी टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं। एंड ए लॉट ऑफ पीपल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक्स, और बहुत सारे लोग इन्हें, जो नदी का किनारा होता है उससे देखते हैं। वॉच देम उन्हें देखते हैं, फ्रॉम द रिवर बैंक्स जो नदी के तट होते हैं उनसे वो उनको देखते हैं। ये थी हमारी आज की स्टोरी, और इसमें कुछ हमारे न्यू वर्ड हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो ये लिख रहा है, किस तरह से उनको इंग्लिश में बोलना है, उनका मीनिंग क्या है वो ये है। हमें इन तीन के ऊपर फोकस करना है, वर्ड, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। ओशम, ओशम होता है शानदार। फुट हिल्स, फुट हिल्स लिख रखा पर ये फुट हिल्स है। फुट हिल्स होता है पहाड़ों के नीचे की छोटी पहाड़ियाँ या फिर तलहटी, जो निचला क्षेत्र होता है। फोना, फोना होता है किसी विशेष क्षेत्र के जीव जंतु जो रहते हैं, या हम कह सकते हैं सिंपली जीव जंतु, फोना। फ्लोरा, फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र की वनस्पति, जैसे अभी हमारे किसी क्षेत्र में कोई एक विशेष घास उपजे या कुछ भी हो तो वो फ्लोरा के अंदर आ जाएगी, जो बाकी जगह ना मिलती हो, एक विशेष खेत या क्षेत्र में हो। फ्लोरा विशेष क्षेत्र के पेड़ पौधे। डेंस, डेंस होता है घना। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज होता है हमारा संसाधन। सेंचुरी, सेंचुरी होता है हमारा जो पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण का स्थान होता है, या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है, अभ्यारण्य, वो सेंचुरी कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और रोज़ाना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली एक वीडियो लाते हैं आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल एक दूसरी वीडियो के साथ सुबह 7 बजे।